नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के ऊपर। करवा चौथ के ऊपर आज हम विस्तार में बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य श्रुति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार का करवा चौथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो धन्यवाद शिवप्रिया जी कि आपने मुझे श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में बुलाया, और श्रेष्ठ भारत के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखें, कार्तिक मास की तो वैसे ही इतनी महिमा है, और अगर उसमें तुलसी विवाह और करवा चौथ जैसे पर्व, हम इसको पर्व ही कहते हैं, हालांकि व्रत है, आ जाएं तो उसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसको हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि ध्यान लगाने का सबसे अच्छा अगर कोई महीना है तो वो कार्तिक मास का है। देखिए, करवा चौथ की जो कथा है, इसका वर्णन भी जो है हमें करवा चौथ का कई बार हिंदू पुराणों में, ग्रंथों में इस तरह से मिलता है, और इसकी कथा भी कार्तिक मास यानी महादेव शिव के साथ कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को, आपके श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को ये बताना चाहूँगी। देखें, नारद पुराण में एक करवा चौथ का बहुत एक सेक्शन है जिसमें कई व्रतों का जो है आपको वर्णन मिलता है। उसके इतर भी अगर कहें, महाभारत की एक कथा ऐसी बहुत मशहूर है, कहानी कहा जाता है कि द्रौपदी जो है अर्जुन को लेके बहुत चिंतित हुई कि उनके कार्यों में कोई विघ्न ना आए, तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंची, और प्रभु श्री कृष्ण ने तब उन्हें उपाय रूप में ये याद दिलाया कि माँ पार्वती ने शिवजी से जब कहा तो शिवजी ने ये उपाय उनको बताया था। वीरावती की कथा से ये संबंधित है। तब उन्होंने जो है इस व्रत की, वहाँ पे हमें एक चर्चा मिल जाती है कि करवा चौथ का जो व्रत है, चतुर्थी का, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का, उसका ये खास महत्व है कि विघ्न ना आए और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसे बेहतर बन सकता है। तो जब कथाएं इतनी दूर से चलती आ रही हैं तो उनका महत्व तो अपने आप में बहुत खास हो ही जाता है। देखें, उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे कि उसके महत्व पे और कथाओं में कहाँ क्या वर्णन है और क्या उसकी महत्ता है। तो देखिए, चतुर्थी तिथि जो है कार्तिक मास की, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि 1 नवंबर को पड़ने वाली है, उस दिन ये व्रत है। 31 अक्टूबर रात को 9:30 पर ही ये तिथि शुरू हो जाती है, और 1 नवंबर जिस दिन व्रत है 9:19 तक यह तिथि चालू रहती है। व्रत का समय जो रहेगा सुबह 6:33 से रात को 8:15 जब चंद्रोदय होता है तब तक का रहेगा। सूर्योदय से पहले ही सर्गी का रहता है समय, तो सर्गी में आप दूध से बने जो सामान होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं वो खा सकते हैं। खाना सात्विक रखा जाता है। दूध से आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है और पूरे दिन में प्यास कम लगती है। तो दूध से बनी हुई चीज़ें शुभ भी मानी जाती हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा का कारक है, सफ़ेद चीज़ है, और चतुर्थी तिथि को हम रख रहे हैं 4 नंबर। चौथी राशि भी जो है कहीं ना कहीं वो ज्योतिष में चंद्रमा से ही आके जुड़ती है। चंद्रमा जल तत्व का कारक होता है, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। जैसे महादेव की, देखिए ये कितना कनेक्टेड है आपस में सब कुछ। तिथि चतुर्थी है, कार्तिक मास है शिव जी का। शिव ही ऐसे हमारे एक भोलेनाथ ऐसे आदि गुरु हैं जिनको शशि शेखर कहा जाता है, जिनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। कितने निरासक्त हैं, उनमें कोई आसक्ति का भाव नहीं है। वो ग्रह प्रभाव से भी ऊपर उठ के हमारे महादेव होते हैं, तो ऐसे महादेव को भी हम पूजा करते हैं। आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो उस दिन भी आप ऐसा करिएगा कि देवी माँ को, देवी दुर्गा को जो है उनकी पूजा ज़रूर करिएगा, उन्हें श्रृंगार ज़रूर दीजिएगा, और पूजा करने के बाद उसी श्रृंगार में से बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, जिस पे भी आपका रोज़ व्यवहार का जो आपका चलन में रहता है, वो उसको धारण करके आप दिन का जो आप काम करती हैं वो ज़रूर करिएगा। और करवा चौथ के अलावा भी देवी दुर्गा के लिए, देखें, हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम करवा चौथ का व्रत इसलिए रखते हैं कि हम अपनी मैरिड लाइफ को, यानी कि वैवाहिक जीवन को और सुखद बना सकें। उस जर्नी को, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, वो और ज़्यादा जो है हार्मोनियस हो जाए।
तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया कि देखिए करवा चौथ के व्रत के दिन भी आप कर सकते हैं, वही उपाय अगर आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, ऐसा 8 तिथियों को करना है, लगभग आपके 2 महीने हो जाएंगे, ये उपाय अगर आप करें तो भी जो है आपका मैरिटल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पति की आयु भी लंबी होगी, क्योंकि माँ देवी दुर्गा से जो है आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं, सदा सुहागन रहने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। क्योंकि हम हमेशा जो है एक वैवाहिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन का सुख जो है इस धरती पर आने के बाद हर कोई भोगना चाहता है। अब बात आती है देखें करवा चौथ की, उस कथा की जहाँ पे महादेव का भी वर्णन है कि भाई महाभारत में जब बताते हैं श्री कृष्ण द्रौपदी को कि महादेव ने कैसे देवी पार्वती को यह व्रत सुझाया, तो शिव का रूप देखें, सिंबॉलिज्म्स अगर हम देखते हैं तो उसमें भी यह हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अर्धनारीश्वर रूप है। तो वहाँ पे एक पुरुष और प्रकृति का जो एक बैलेंस रहता है, जब हम महादेव पे ध्यान रख के हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जो अंदर बैलेंस क्रिएट होता है ना, वही बैलेंस हमारी मैरिटल लाइफ में भी क्रिएट होता है। अब अगर मैं ग्रह गोचर की भी बात कर लूँ, इस व्रत वाले दिन जो है चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपको गुस्से से बचना है। व्रत हम रख रहे हैं लेकिन ग्रहों के प्रभाव, जैसे ग्रह होते हैं वो हम पे असर तो करते ही हैं, तो किसी बात पे विवाद में पड़ने से उस दिन बचें, क्योंकि व्रत का मतलब ही यही है कि आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ना कि आप सिर्फ भूखे रहते हैं, बल्कि आपके मन में भी जो विचार हैं जितने हो सकता है उतने सात्विक रखते हैं। सुई को, धारदार चीज़ों को हम हाथ नहीं लगाते हैं उस दिन। उसके अलावा ऐसी वाणी नहीं बोलते हैं, अपने मन में भी, अपने विचारों में भी, हमारे योग में देखिए व्रत कैसे ये योग से भी जुड़ता है ना, क्योंकि ध्यान हम यहाँ कर रहे हैं कि हम मन से भी कोई वायलेंस हमारे मन में ना हो, हमारा मन भी उतना ही सात्विक रहे जितना हमारा शरीर है। इससे हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। जब हमारा ध्यान और कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तो ऑब्वियसली हमारे रिलेशनशिप में भी जब हम कॉन्शियस रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में पड़ने से हम बचते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होती हैं, किसी वाद विवाद में, क्योंकि एक चुप हम रखते हैं तो 100 सुख अपने आप हो जाता है। और यही जो है हमारी परंपरा में बताया जाता है कि आप उतना बोलें जितना ज़रूरी है। तो व्रत की बहुत महत्ता वैसे भी होती है, और कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह भी है, जब करवा चौथ का व्रत भी है, ये महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्रत की ये जो है सबसे बड़ी महिमा है। आप एक दिया जो है माँ के आगे भी ज़रूर रखें। शाम को 5:36 से लेकर जब आप 6:54 तक जब पूजा करेंगे, करवा की पूजा है, वीरावती की कथा पढ़ेंगे, तब एक काम ये भी ज़रूर करें, वैवाहिक जीवन और बेहतर होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी गहरी जानकारी दी करवा चौथ के ऊपर। हमारे इस कार्यक्रम में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की करवा चौथ के ऊपर और बहुत ही विस्तार में जाना कि आखिर करवा चौथ का महत्व क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और पुराणों में इसका कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।